नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। गाजियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल लॉकडाउन में दादा दादी की पाबंदियों से नाराज 5वीं क्लास के छात्र ने अपने स्कूल के ग्रुप में खुद के अपहरण का मैसेज भेजकर सनसनी फैला दी। देखते हैं ये रिपोर्ट। गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले में कोरोना की वजह से घर में बंद 5वीं क्लास के एक छात्र ने अपने स्कूल के जूम अकाउंट पर लिखा कि उसका जल्द ही अपहरण कर लिया जाएगा। इससे न केवल उसके परिवार के सदस्यों बल्कि टीचर्स के बीच भी चिंता बढ़ गई। गाजियाबाद के नंदीग्राम के 10 साल के बच्चे ने अपने दादा के मोबाइल का इस्तेमाल करके अपनी दादी को इसी तरह का मैसेज भेजा। 6 अगस्त को नंदीग्राम के लड़के की क्लास टीचर ऑनलाइन क्लास के दौरान एक मैसेज देखकर हैरान रह गई। टीचर की विंडो पर मैसेज दिख रहा था, आपके बेटे का जल्द ही अपहरण कर लिया जाएगा। चिंतित टीचर ने लड़के की मां, जो गाजियाबाद में एक निजी कंपनी की कर्मचारी हैं, उनको फोन किया और धमकी भरे मैसेज के बारे में बताया। जब मां ने लड़के से इस बारे में पूछा तो उसने तवज्जो नहीं दी, इस बात को वहीं टाल दिया, जिसे उन्हें शक हुआ कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। इसके बाद लड़के की मां ने उसके पिता को फोन किया, जो उत्तराखंड में एक पैकेजिंग फर्म में काम करते हैं। स्कूल प्रशासन ने 3 बार लड़के के जूम का पासवर्ड बदला, लेकिन मैसेज आने नहीं रुके। अपहरण की धमकी अगले कुछ दिनों तक स्क्रीन पर बार बार आती रही। एक दिन सुबह लड़के ने अपने दादा का फोन लिया और दादी के नंबर पर इसी तरह की धमकी भेज दी। उसने अपनी दादी के फोन से भी इस तरह का मैसेज भेजा। अपने दादा दादी को ये मैसेज भेजते समय लड़के ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लड़के की जगह पोते शब्द का इस्तेमाल किया। लड़के की मां ने 10 अगस्त को पुलिस से संपर्क किया और साइबर सेल की एक टीम उनके घर पहुंची। जब लड़का अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहा था तब कुछ पुलिस वाले कमरे में रुके थे। पुलिस वालों ने देखा कि उस दौरान जूम पर कोई भी धमकी वाला मैसेज नहीं आया। इसके बाद 9 साल के बच्चे से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि ये मैसेज वो खुद भेज रहा था। इंद्रापुरम के अधिकारी और साइबर सेल प्रभारी अभय मिश्रा ने कहा, अपने दादा दादी को मैसेज भेजते समय लड़के ने कुछ पारिवारिक जानकारी और यहाँ तक कि उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी बताई। पूछताछ के दौरान जो सामने आया वो वास्तव में चिंताजनक था। बच्चे जिसके माता पिता अपना ज्यादातर समय ऑफिस में बिताते हैं, उनके बारे में उसने कहा कि वो उन्हें बहुत याद करता है। वहीं जिन दादा दादी के साथ वो पूरा दिन रहता है, वे महामारी की वजह से उसे न तो बाहर जाने देते हैं और न ही देर तक कार्टून देखने देते हैं। वो इससे नाराज था। इसके अलावा वो अपने नाना नानी के पास जाना चाहता था। 1 महीने में यह दूसरा मौका है जब किसी बच्चे ने अपने ही परिवार के सदस्यों को ऐसी मनगढ़ंत धमकी दी है। दोनों ही मामलों में बच्चे कोविड की वजह से घरों के अंदर सीमित रहने, माता पिता से पढ़ाई करने और ज्यादा देर तक टीवी न देखने की वजह से परेशान थे। आपको बता दें कि इसके बाद ही बच्चे और उसके परिजनों की काउंसलिंग कराई है, समझाकर उन्हें वापस भेज दिया गया है। लेकिन ऐसे में ये सबक बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों पे पूरा ध्यान दें। वो ऑनलाइन क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।